और हम आज सफ़र करने वाले हैं 12141 पाटलिपुत्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। तो पीछे देख सकते हो ट्रेन लग चुकी है और काफ़ी जनरल डिब्बे में काफ़ी भीड़ है, जैसे कि हर हमेशा की तरह, क्योंकि बिहार जाने के लिए, पटना जाने के लिए सबसे मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है पाटलिपुत्रा सुपरफास्ट, जो कि एलटीटी से पाटलिपुत्रा चलती है, यानी पटना के लिए चलती है। रात के पहले इसका टाइम रात के 10:30 बजे हुआ करता था, लेकिन अभी इसका टाइम 11:30 बजे कर दिया गया है। तो गाड़ी लग चुकी है और रात के 11 बज रहे हैं। अभी आधे घंटे के बाद इसका यहाँ से डिपार्चर होगा और समथिंग 1700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ट्रेन। तो हम पहुँचेंगे, अगर पाटलिपुत्रा की बात करें, ये पाटलिपुत्रा पहुँचती है सुबह 3 बजे, मतलब अगर आज 13 तारीख है तो ये 15 तारीख को सुबह 3 बजे 4 बजे के समथिंग में सुबह पाटलिपुत्रा पहुँचेगी। और हमारा इसमें क्लास है जो मैंने टिकट बुक किया था। आई एम लकी किसी वजह से कि हम लोग अच्छे से सफ़र कर पाते हैं। बहुत लोग यहाँ पे धक्का खा के, बहुत लोग बहुत प्रॉब्लम मतलब स्ट्रगल फेस करके सफ़र करते हैं। पीछे आपने देखा ही। आई एम लकी कि अच्छे से सफ़र कर पाते हैं हम लोग कुछ चीज़ों की वजह से। तो हमारा जो टिकट है आज A1 सेकेंड AC में है, A1 में। और टिकट नहीं मिल रहा था इसमें। टिकट जब भी स्टार्ट होता है ना, जैसे अभी आपने सोचा होगा कि 2 महीने पहले से टिकट खुलना ओपन हो जाता है, और उसके वजह से यहाँ पे मतलब 2 महीने टिकट पहले 4 महीने पहले टिकट ओपन होता था, लेकिन अभी 2 महीने ही पहले ओपन हो रहा है। तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। तो जब मैंने इसका टिकट लिया था, मतलब आज से 2 महीने पहले, जैसे आज 13 मार्च 2025 है, यानी जनवरी में 13 अप्रैल है ना, हाँ 13 अप्रैल 2025। तो 13 फरवरी 2025 को इसका टिकट ओपन हुआ था। उस टाइम पे टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन टिकट नहीं मिला। फिर भी इतना जल्दी टिकट ख़त्म होता है इस ट्रेन का भाई। तो हमने क्या किया है, कंफर्म टिकट ऐप से, पीछे अपना क्लास है A1, इसी में अपनी सीट है। तो हमने क्या किया कि कंफर्म टिकट से डिवाइडेड है। यहाँ से जबलपुर जाना है हमें। हम पूरी यात्रा पाटलिपुत्रा नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर जाएंगे। तो जबलपुर तक अपना सफ़र है, और उसके बाद एक शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन है जो हमारे स्टेशन सोनभद्र 54 तक जाती है। जिनको सोनभद्र के बारे में पता है प्लीज़ कमेंट करो फास्ट। तो हमारा सफ़र इस ट्रेन से जबलपुर तक है, जो कि 2 भाग में है। मतलब भुसावल तक इस ट्रेन से सेकेंड AC में जाएंगे, सेकेंड क्लास नहीं, सेकेंड AC में जाएंगे भुसावल तक, जो कि सुबह 6 बजे पहुँचेंगे। और 6 बजे के बाद फिर भुसावल तक, यानी 2 बजे के समथिंग दोपहर तक स्लीपर क्लास से जाना है। तो 2 पार्ट में टिकट बुक हुआ है। फ़िलहाल अच्छा है, कम से कम टिकट कंफर्म हुआ है। नहीं तो पीछे जो हालत देख रहे हो अपना, बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। और इस साइड में भी एक ट्रेन लगी है। कौन सा प्लेटफॉर्म होगा ये? 2 नंबर। तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेन लगी है, जो कि गोरखपुर, शायद में भी गोरखपुर जा रही है। आई थिंक वही ट्रेन है। इस पर दिखा नहीं रहा है लिखा हुआ, लेकिन वहाँ देखा तो शायद गोरखपुर जा रही है। तो चलिए अभी अंदर आपको AC 2 टायर का सफ़र कराते हैं और इस ट्रेन यात्रा की जर्नी का मज़ा लीजिए। और आगे आपको स्लीपर क्लास भी दिखाऊंगा इसी ब्लॉग में, तो आप कंपेयर कर पाओगे। अगर आप नहीं गए हो, कभी नहीं बैठे हो सेकेंड AC में, तो भी आप कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या फैसिलिटीज़ रहती है सेकेंड AC में और स्लीपर क्लास के कंपेयर में। तो चलो अंदर चलते हैं। फ़िलहाल अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अपना सीट नंबर कौन सा था। तो अपना सीट नंबर 14 है। 14 देखते हैं। हाँ इस साइड में है। अभी चलो अंदर चलते हैं। टाइम तो अभी ठीक है, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी काफ़ी टाइम है। अभी 10:57 हो रहा है, मतलब अभी 11 भी नहीं बजे हैं समथिंग। तो
यही है। और आपको सफ़र एंजॉय करेंगे अगर तो आप वीडियो को लाइक कीजिए क्या ज़रूर। ऑलरेडी RPF, ऑलरेडी CNW स्टाफ, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 की गाड़ी का तो यार भाई अंदर आ चुके हैं और अपना सीट नंबर है 14। ये सीट नंबर 14 देखो, ये है सीट नंबर 14। और इसमें मतलब 4 ही रहता है, जैसे थर्ड AC में आपने देखा होगा कि थर्ड AC में 3 रहता है इस साइड में, और इस सेकंड AC में 2 ही रहता है। तो ये वाला अपना वो अपर क्लास है, मतलब अपर साइड में है, अच्छा है काफ़ी। आप बाकी थोड़ा टूर देख लो इस केबिन का पूरा सेकंड AC का। थर्ड AC में भी ब्लैंकेट मिलता है और सेकंड AC में भी मिलता है। थर्ड AC में मिलेगा तो आपको सेकंड AC में तो मिलना ही है। तो ये ब्लैंकेट है, इस साइड में तकिया, ये साइड में कंबल, और बाकी 2 चादर मिलेंगे अभी जो इसमें रखा हुआ, तो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली लेके। नहीं तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पे नहीं रखा रहता है, तो आप जो अटेंडेंट रहते हैं उनसे मांग भी सकते हो और फिर ले सकते हो वहाँ से। फ़िलहाल ये ट्रेन 11:30 बजे चलेगी, तो अभी हमारा मूड है थोड़ा हम बाहर ही रहते हैं, फिर आएंगे, फिर बैठेंगे, तो फिर आपको फिर बाकी की जर्नी दिखाते हैं आपको। तो यार मोहब्बत है, मोहब्बत, कितने प्यार से गले मिल रहे हैं एक दूसरे को सी ऑफ करने के लिए। और ये स्टेशन मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनल है। यहाँ मुंबई में बड़े बड़े जो स्टेशन है ना, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल सबसे बड़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर लोकमान्य तिलक टर्मिनल है, उसके बाद बोरीवली है, दादर है। तो ये बड़े बड़े स्टेशन है जो कि जहाँ पे मतलब जहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन जो दूर दूर के लिए चलती है वो मतलब ऐसा चलाई जाती है, यहाँ से वो खुलती है। तो ये जो स्टेशन है ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लेटफॉर्म है। CST पे तो आपने देखा ही होगा, CST पे टोटल 18 प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें से केवल 9 प्लेटफॉर्म पे ही मतलब जो मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन चलती है, बाकी 9 पे लोकल ट्रेन चलती है। जो तिलक LTT है ना, लोकमान्य तिलक टर्मिनल के पास में जो इसका लोकल स्टेशन है उसका नाम है तिलक नगर, जो कि यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे है। तो जब आप उतरोगे ना, अगर आप यहाँ पे उतरते हो तो इस साइड में देखो, इस साइड, ठीक है, ये मतलब इस साइड से ट्रेन आएगी और इस साइड में स्टॉप होगा। तो इस साइड में जहाँ स्टॉप होगा ना उसके आपको सीधे जाना है। जैसे आप सीधे जाओगे तो एक ओवरब्रिज पड़ता है, ओवरब्रिज क्रॉस करके जाओगे तो फिर आपको तिलक नगर लोकल स्टेशन पड़ेगा। फिर वहाँ से आप कहीं भी लोकली मतलब लोकल मुंबई में आपको जहाँ भी जाना है, लाइक अंधेरी, दादर, चाहे बोरीवली, बोईसर, बहुत सारा है, गोरेगांव, मानखुर्द, कहीं भी जाना है आपको तो वहाँ से आप ट्रेन पकड़ सकते हो। तो ऐसा सीन है। बाकी अगर आपको टैक्सी से जाना है, अगर आपको किसी और तरीके से जाना है तो आप प्रीफर कर सकते हो, फिर आप बाहर ही जाओ और टैक्सी स्टैंड भी है। लेकिन मेरे ओपिनियन से कभी भी यहाँ की टैक्सी आप हायर मत करो आप, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ और इसका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है मुझे। तो आप यहाँ की जो पर्सनल टैक्सी जो यहाँ पे टैक्सी लगती है ना, उसको हायर करने के लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, उसको आप बिल्कुल भी हायर मत करिए। बाहर आप ओला बुक करिए, ओला करके जाइए, या तो फिर अगर आप हायर कर भी रहे हो ना तो आप पूरा एकदम कंफर्म होके प्राइस डिस्कस कर लो कि क्या प्राइस लगने वाला है जो आप जहाँ पे जाओगे हमसे। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे एक बार यहीं दादर से मानखुर्द जाना था, तो दादर से मानखुर्द के लिए उसने मतलब 900 चार्ज कर लिया था। तो इसलिए मतलब एक सजेशन है, ओपिनियन है कि आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए इस चीज़ को लेके, अगर आप कभी भी मुंबई आ रहे हो तो। फ़िलहाल अभी धीरे धीरे टाइम हो रहा है, मतलब अभी 11:05 हो रहा है। और अगर इस ट्रेन की और डिटेल अगर आपको जाननी है तो वेयर इज़ माई ट्रेन पे 12141 वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप है, 12141 डायल मतलब उस पर डालोगे तो इस ट्रेन का पूरा स्टेटस आपको बता देगा। तो अगर मैं इसको बताता हूँ तो ये
इसकी जो पूरी दूरी है ना 1685, मतलब मैं वही बता रहा था कि 1700 किलोमीटर है। और इसका यहाँ से अगला स्टॉप जो होगा थाने, फिर कल्याण, नासिक रोड, मनमाड जंक्शन, जलगांव जंक्शन, भुसावल जंक्शन, उसके बाद इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, विंध्याचल और डीडीयू, जमनिया, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र। इतना स्टॉपेज है टोटल। आई थिंक कितना स्टॉपेज होगा गिनना पड़ेगा भाई, लेकिन टोटल आई थिंक 15-16 स्टॉप तो होगा ही। टोटल 1700 किलोमीटर की दूरी में 14-15 स्टॉप तो आराम से होंगे। मैं इस ट्रेन से पहली बार सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन ये बिहार जाने के लिए मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है। मैं हमेशा ट्रेन में सफ़र करता हूँ महानगरी से, जो कि उसका नंबर है कुछ 22070 या अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं मोस्टली उसी से सफ़र करता हूँ, महानगरी एक्सप्रेस से, जो कि CST से बनारस चलती है। तो मैं बनारस से फिर अपना सोनभद्र चला जाता हूँ। लेकिन इस बार मेरा टिकट बुक नहीं हुआ था, तो उसके वजह से इस ट्रेन में टिकट मिला और इस ट्रेन से जबलपुर तक जाएंगे। और जबलपुर के बाद नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ से एक ट्रेन चलती है शक्तिपुंज एक्सप्रेस, जो कि जबलपुर से हावड़ा चलती है। उसका रूट हमारे तरफ से है, मतलब कटनी के बाद बरगवा, सिंगरौली, सरसी ग्राम, ये होने के MP से, मतलब सिंगल लाइन से जाती है। उसका भी आपको मस्त एक सफ़र दिखाएंगे, जो कि एकदम बिल्कुल जंगलों के बीच में और बिल्कुल कोयला से होके जाएगी। तो वहाँ का भी आपको सफ़र दिखाएंगे। फिलहाल तब तक आप पाटलिपुत्र का मज़ा लीजिए, और हम ये सभी सीट पे बैठ जाते हैं क्योंकि बाहर गर्मी है। और फिर जैसे ही चलने लगेगी ट्रेन तो फिर आपको दिखाते हैं। यार अभी एक चीज़ याद आया कि अगर आप बड़े स्टेशन पे और रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे वाईफाई चलता है, तो उससे नेटवर्क कनेक्ट करा के आप फ्री में आधा घंटा तक वाईफाई यूज़ कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, अभी आधा घंटा टाइम ही है, तो एक काम करता हूँ, मैं मूवी डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि रात को देखने में रात को देखने के लिए मतलब हो जाएगा, क्योंकि नेट नहीं चलता फिर बोरिंग होता है, तो इसकी वजह से मूवी डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कनेक्ट करते हैं इसको। एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। रात के 11:52 हो रहा है और टाइमिंग था 11:35 पे, लेकिन ये ट्रेन एज यूजुअल इंडियन रेलवे 11:52 हो रहा है अभी। और अभी हमने LTT से डिपार्चर हुई है ट्रेन। और अब इसका नेक्स्ट स्टॉप थाने है, जो कि ऑलरेडी मुंबई में ही है। तो LTT से थाने, फिर थाने से कल्याण तक मुंबई में रहेगा। उसके बाद फिर हम मुंबई छोड़ देंगे, मतलब मुंबई से बाहर हो जाएगी, आउट ऑफ मुंबई। तो चलो अब एक काम करते हैं, अब कुछ नहीं, आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ जर्नी बाहर का। उसके बाद हम बेड पे जाएंगे और रेस्ट करेंगे, और फिर सुबह मिलते हैं आपसे। और सुबह जैसे होगा, फिर सुबह होने के बाद हमारा क्लास जो है कि स्लीपर में आ जाएगा, क्योंकि सुबह 6 बजे समथिंग ये ट्रेन भुसावल पहुंचेगी। टाइमिंग के हिसाब से 6 बजे है, बाकी लेट हुआ तो जो भी है, आधे घंटे तो ऑलरेडी यहीं से लेट है। तो जैसा रहेगा उस हिसाब से हम फिर सुबह चेंज करके, सेकेंड AC चेंज करके स्लीपर में जाएंगे, S4 में अपना क्लास। तो फिर आपको स्लीपर का मज़ा दिखाता हूँ, फिर आपको सुबह की जर्नी पूरा दिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि रात में वैसे भी कुछ दिखता नहीं है बाहर। फिलहाल अभी हम धीरे धीरे LTT छोड़ रहे हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनल, बाय बाय मुंबई। फिर मिलेंगे वापस मुंबई, क्योंकि हमारा रिटर्न टिकट 26 अप्रैल को है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस, Lookman Tilak Terminus.
तो यार टाइम हो रहा है 12:14। 12:14 हो रहा है और अभी हम थाने हैं। और थाने स्टेशन भी मुंबई में ही है, तो यहाँ से भी काफ़ी लोग चढ़ते हैं, कल्याण से भी काफ़ी लोग चढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा जो भीड़ रहती है वो LTT पे ही रहती है। तो अभी थाने पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इसका स्टॉपेज 2 मिनट का है समथिंग, मे बी। चलो चेक करके बताता हूँ आपको। तो इसका स्टॉप यहाँ पे 3 मिनट है। 12:15 में यहाँ पे पहुँचने का टाइम, पहले तो कुछ और था 11:52 पे, अभी 12:15 पे पहुँची है। तो यहाँ पे इसका टाइम अभी 12:15 पे पहुँचा, इसका 3 मिनट स्टॉप है। तो अभी 12:18 पे यहाँ से चलेगी और इसके बाद फिर कल्याण, और कल्याण के बाद फिर नासिक रोड, ऐसे करके कवर करेंगे पूरी जर्नी को। फिलहाल अब बस अब आप चलिए बिस्तर लगाते हैं और फिर सोते हैं। मैं यार इतनी व्यवस्था इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ठंडी ज़्यादा लगती है। तो मुझे मतलब ऐसा थोड़ा गर्म होकर सोने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब मुझसे ठंडी उतना बर्दाश्त नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ठीक है, उतना काफ़ी है। इसलिए थोड़ा अच्छे से कर लिया। चादर, फिर उसके बाद कंबल, नीचे भी चादर बिछा दिया, ऊपर भी चादर बिछा दिया, चादर के ऊपर कंबल बिछा दिया। अब मस्त सोने का है बस। और फिर आपको सुबह मिलते हैं।